हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, अली वली के पसीने से फूल बनते हैं, इन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। मत पूछ मंजिलत उनके बाप दादा की, जिनके बच्चों की सवारी खुद रसूल बनते हैं। आप अल्लाह के घर बैतुल्लाह के करीब खड़े थे, अभी नया नया हुजूर ने ऐलान नबूवत किया था। थोड़ा अरसा गुजरा, एक मांगने वाला आया, हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा। आप भी खड़े हैं, चंद काफर भी खड़े हैं। वो मांगने वाला आया, पहले काफरों के पास उन्होंने झिड़क दिया, मजाक किया, जाओ अली के पास जाओ, तुम्हें वहां से कुछ मिलेगा। अरे मोमिन तो मोमिन है, काफरों को भी पता है कि कुछ मिलता है तो हुजूर की आले बैत के दामन से मिलता है। तो हजरत अली के पास आए, बज़ाहिर आपके पास कुछ नहीं था। आपने फरमाया, मांगने वाले अपना हाथ बंद करो। मांगने वाले ने बंद किया। हजरत अली ने हजूर की जात पर दरूद पढ़ा। रवायतों में आता है 10 मरतबा पढ़ा या जितनी मरतबा भी पढ़ा। फरमाया, हाथ बंद रखना, उन काफरों के सामने खोल लेना। वो फकीर, वो मांगने वाला हजरत अली से वापस मुड़ा। जब उन काफरों के पास गया, काफरों ने देखा कि बज़ाहिर अली ने कुछ नहीं दिया और मजाक उड़ाया। जब उस मांगने वाले ने अपना हाथ खोला, अंदर से सोने की गिल्टी नजर आ गई। तो फिर मैं क्यों न कहूं, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां का खजाना मिला है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें पंजतन का आस्ताना मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहू की हम्दो सना के बाद मुझे आधा घंटा दिया गया, इंशाल्लाह पूरा आधे घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहू की हम्दो सना के बाद अल्लाह ताला ने 21वें सिपारे में सूरह लुकमान में आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया, वलौ काना मा फिल अर्दी मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु। आसान तर्जुमा ये है, अल्लाह फरमा रहा है, सूरह लुकमान है, 21वां सिपारा है, 27 नंबर आयत है कि ऐ मेरे नबी, कायनात वालों को बता दो कि आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे इंसान बैठ जाएं। मिन शजरतिन अक़लामुन, दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं। वल बहरु यमुद्दुहु, जमीन का सारा पानी स्याही बन जाए। रेत के जर्रे मिलकर औराक बन जाएं, पत्ते मिलकर औराक बन जाए। इंसान कलम से अल्लाह की तारीफ लिखना शुरू कर दे, इंसान लिखते जाएंगे, क़यामत तक आते जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं होगी। और आगे फरमाया, मिन बादिही सबअतु अबहुरिन, फिर दूसरी मर्तबा भी पूरे समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए, फिर इंसान बैठे दरख्तों से कलम बनाएं, अल्लाह की हम्दो सना लिखते रहें। खुदा की कसम, तफसीर में आता है कि दरख्तों के कलम टूट जाएंगे, रेत के जर्रे ख़त्म हो जाएंगे, दरियाओं का पानी ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह की हम्द ख़त्म नहीं होगी। कुरान ने कहा सबअतु अबहुरिन, एक मर्तबा, फिर दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा, फिर चौथी मर्तबा, फिर 5वीं मर्तबा, फिर 6ठी मर्तबा, फिर 7वीं मर्तबा, क्योंकि कलम ज्यादा देर चलता है, स्याही जल्दी खत्म हो जाती है। अगर 7 मर्तबा भी समंदरों के पानी को स्याही बना दिया जाए, अल्लाह की हम्द फिर भी खत्म नहीं होगी। वो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी हम्द का मालिक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप जानते हैं कि का तकरीर की मजमे में सबसे बड़ा आलिम है, अल्लाह को बात पसंद ना आई,
कहा मूसा तुमसे बड़े भी आलम मौजूद हैं। बात तफसील के साथ है, मुख्तसर जी। खिजर से मुलाकात हुई, मारजल बहरैनी यल्तक़ियानी, खिजर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कश्ती पर जा रहे हैं। कश्ती दो समंदरों के ऊपर चल रही है। एक परिंदा आया, उसने चोंच में पानी लिया और चला गया। खिजर फरमाने लगे, ए मूसा तुम्हारा दावा था कि तुम दुनिया में सबसे बड़े आलिम हो, तुम जानते हो जितना समंदर के अंदर पानी है, बेकरां समंदर के अंदर पानी है, वो अल्लाह का इल्म है, और जितना इस परिंदे के चोंच में आया है ये सारी मखलूक का इल्म है। जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए। अल्लाह तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। अल्लाह की हम्द व सना के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद का नजराना अर्ज करने के बाद, क्योंकि ये महफिल अज़मत कुरान की महफिल है और ज़ाहिर आप बंदे को जज करते हैं कि उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, फिर हिसाब लगाते हैं। हर जगह आवाज़ नहीं चलती, कहीं कुछ दीनी गुफ्तगू भी चलती है। एक बड़ी प्यारी रवायत सुनाऊंगा, आपके इल्म में इजाफा भी होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। अल्लाह ने कितनी आसमानी किताबें नाजिल की हैं? 4 और 100 सहीफ़े नाजिल किए। वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बात। अल्लाह फरमा रहा है, मैंने इब्राहीम पर, मैंने इस्माइल पर, मैंने इसहाक पर, मैंने यकूब पर और यकूब की औलाद पर बहुत सारे सहीफ़े नाज़िल किए। बड़ी प्यारी रिवायत है, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है। अल्लाह ताला ने पहला आसमानी सहीफ़ा हज़रत इब्राहीम पर नाज़िल किया। यार मुसलमाना ज़रा गौर करी, अल्लाह ने पहला सहीफ़ा इब्राहीम पर नाज़िल किया। इब्राहीम का तारफ़ जद्दुल अंबिया, इमामुन नास, इमामुल अंबिया, 60 से 70 हज़ार नबियों के दादा हज़रत इब्राहीम। अल्लाह ने खलील बनाया, अल्लाह ने इब्राहीम की शरीयत को मुस्तफ़ा की शरीयत बनाया। पर जिस रात तो हज़रत इब्राहीम पर सहीफ़ा नाज़िल हुआ वो रमज़ान की पहली रात थी। बड़े डाढ़े नबी थे, होना तो ये चाहिए था। अल्लाह फरमाता, ए इब्राहीम मैंने जिस रात आप पर सहीफे को नाज़िल किया वो रात 1000 महीनों से अफजल रात है। पर नाना आप वाली आसमानी किताब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, जिसको तौरात कहते हैं। 1000 सूरत है, हर सूरत की 1000 आयत है। 40 रातों का मूसा अलैहिस्सलाम ने चिल्ला काटा। तौरात की किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता फरमाई। 7वें रमज़ान की रात थी जब मूसा को तौरात दी गई। तौरात बड़ी प्यारी किताब है, पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ये जो 7 रमज़ान की रात है 1000 महीनों से अफजल रात है। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, अल्लाह ने तीसरी बड़ी आसमानी किताब अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। ईसा का तारफ़ रूहुल्लाह है, बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं, मेरे और आपके नबी के उम्मती बनकर दुनिया में तशरीफ लाएंगे। इतनी आला किताब अता की कि यहूदियों ने बुग़्ज़ किताब की वजह से, बुग़्ज़ शरीयत की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। पर नाना ये 14वीं की रात को, रमज़ान की 14वीं रात थी, अल्लाह ने अंजील को नाज़िल किया। पर यह नहीं फरमाया कि ये रमज़ान की 14वीं रात 1000 महीनों से अफजल रात है। आओ दूसरी बड़ी आसमानी किताब, वलक़द आतैना दाऊदा ज़बूरा, हमने हज़रत दाऊद को ज़बूर अता की। आप रवायत मुस्नद इमाम अहमद में पढ़ सकते हैं। एक रवायत 13 रमज़ान की, दूसरी रवायत है कि 19 रमज़ान की रात को हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर किताब ज़बूर नाज़िल हुई। दाऊद का तारफ़ सुन लें। अल्लाह फरमाता है जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर
की तिलावत करते, उड़ते हुए परिंदे रुक जाते, हवा रुक जाती, फिजा रुक जाती, अरे दरियाओं का पानी भी हमतन गोश हो जाता। पूरी मखलूक, पूरी कायनात जो उस वक़्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास होती, ज़बूर की तिलावत को सुनते। लहने दाऊदी बड़ी मशहूर तिलावत है, पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि 13वीं की रात को या 19वीं की रात को, जिस रात दाऊद पर ज़बूर को नाजिल किया, वो रात 1000 महीनों से यानी 30,000 रातों से अफजल रात है। अब सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। जब अल्लाह ने तख्लीक़े कायनात से पहले 50,000 पहले अपने सिफ़ते कलाम से कुरान को, इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून, मैंने कुरान को करीम बनाकर नाज़िल किया, मैंने कुरान को लोहे महफूज के अंदर रख दिया। इन्ना अनज़लनाहु, लोहे महफूज से इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसे मैंने लैलतुल क़द्र की रात नाज़िल किया। आओ सुनो, अल्लाह ने तो रात नाज़िल की, 1000 महीनों से अफजल वो रात ना बनी। ज़बूर नाज़िल की, 1000 महीनों से वो अफजल रात ना बनी। अंजील नाज़िल की, 1000 महीनों से वो अफजल रात ना बनी। अल्लाह ने जन्नत को बनाया तो 27वीं की रात थी, 1000 महीनों से अफजल वो रात ना बनी। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को पूरी दुनिया से इकट्ठा किया, पर 1000 महीने से अफजल वो भी रात ना बनी। कुर्बान जाइए, नबियों को नबूवत मिली अक्सर को रात के वक़्त मिली, पर किसी रात के बारे में कुरान में ये नहीं आया कि वो 1000 महीनों से 30,000 रातों से अफजल रात है। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाएं ए उम्मतियों, खुश हो जाओ जब अल्लाह ने आपके नबी पर कुरान मजीद को नाज़िल किया। अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये एक रात 1000 महीनों से अफजल रात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है तो ये जिंदगी कितने ही मराहिल से गुजर जाती है। बिन मांगे दिए जाता है मुझे देने वाला, हाथ उठते ही नहीं झोली मेरी पहले भर जाती है। अभी बात खत्म नहीं हुई कि वो रात तख्लीक के कायनात से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कुरान को नाज़िल कर दिया था। उन 50,000 सालों के अंदर फिर आदम से लेकर हजरत ईसा तक जो मशहूर रवायतें हैं 2 लाख साल बनते हैं। उन 2 लाख सालों के अंदर जितनी भी शबे कदर की रातें हैं उनके अंदर, और फिर हजूर पर जब अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया 1500 साल हो गए। जितनी मर्तबा भी शबे कदर की रात आई हर रात के अंदर, और अब क़यामत तक जितनी भी मर्तबा शबे कदर की रात आएगी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान की अज़मत ये है, कुरान की शान ये है, वो रात जिस रात कुरान नाज़िल हुआ एक मर्तबा नहीं, अगर वो रात करोड़ मर्तबा भी आएगी तो 1000 महीने से अफजल बनती चली जाएगी। वो रात जिसके अंदर कुरान को नाज़िल किया, वो रात 1000 महीनों से अफजल बन गई। कुर्बान जाए आमिना के लाल, तेरी अजमत पर, तेरी शान पर, तेरे मर्तबे पर, तेरे मुकाम पर, जिस सीने पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया वो हजूर का सीना था, अलम नशरा का सीना था, वह दुहा का चमकता चेहरा था। वो रात जिस रात कुरान नाज़िल हुआ, कुरान तमाम किताबों से आला बन गया, 1000 महीनों से अफजल बन गया, और जिस नबी पर नाज़िल हुआ वो 1,24,000 पैगंबरों से आला बन गए। इसलिए आला हज़रत अपने आला कलाम में आला सिफात को बयान करते हुए कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी। अब सुने बंदा, फिर ये उम्मत कितनी खुशकिस्मत है, आदम को अजमत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो दी पहाड़ पर ठहरी, सदका मुस्तफ़ा था।
नबियों को नबूवत मिली, रसूलों को रिसालत मिली, और सहाबा को सहाबियत मिली, औलिया को विलायत मिली, गौसों को गौसियत मिली, कुतुबों को कुतबियत मिली। ये सब सदका मुस्तफ़ा था। सवाल ये होता है, ये तो मर्तबे थे, सबको मिलते गए, इस उम्मत को क्या मिला? तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मेरी उम्मत की शफाअत मुझे अता फरमा दी है। हदीस मुबारक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले हिसाब किस उम्मत से लिया जाएगा? हुजूर की उम्मत से लिया जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईमान में भी अव्वल, गार में भी अव्वल, हुजूर के 7 विसाल में भी अव्वल, हर मकामात पर अव्वल है। अब हिसाब की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा मैंने हुजूर की उम्मत से हिसाब को शुरू करना है। ए मेरे नबी, अपने सबसे पहले उम्मती को भेजिए। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह की बारगाह में हिसाब के लिए भेज देंगे, क्योंकि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हर वक्त खौफ इलाही में रोते रहते। हज़रत उमर फरमाते हैं, काश मैं तिनका हो जाता, क्योंकि तिनका इसलिए हो जाता कहीं अल्लाह मुझसे मेरी ज़िंदगी का हिसाब ना ले। हज़रत उस्मान गनी जब किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाते, रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती। लोग पूछते, उस्मान क्यों रोते हो? इसलिए रोता हूँ कि कहीं जब अल्लाह की बारगाह में जाऊँ, अल्लाह उस्मान से उसकी उम्र का हिसाब ना ले। हज़रत अली जब नमाज पढ़ते, इतनी आजिज़ी के साथ, इतनी इनकिसारी के साथ सामने रब को देखते, अल्लाह का नूर तारी हो जाता। हज़रत अली कांपने लग जाते, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। बात ख़त्म करता हूँ। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की तरफ से उम्मत का नुमाइंदा बनकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों, तुम तो जानते हो अबू बकर वो है कि जिसने सारी ज़िंदगी मेरे नबी पर, मेरे दीन पर, मेरे रास्ते में खर्च किया है, तो हिसाब नहीं किया। मैं इसका हिसाब क्या करूं? मैंने तो अबू बकर के लिए दुनिया में ऐलान कर दिया है, ऐ मेरे नबी ऐलान कर दो, अबू बकर फिल जन्नह, अबू बकर तो दुनिया में जन्नत बन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर सजदे में रखेंगे। ये हशर का मैदान है, क्या? सर सजदे में रखेंगे। जितना अल्लाह चाहेगा हुजूर सजदा तवील फरमाते जाएंगे। अल्लाह का हुक्म होगा, ए महबूब उठिए, हुजूर उठेंगे। जुबान पर क्या होगा? अल्लाहुम्मा या उम्मती, अल्लाहुम्मा या उम्मती। महबूब क्यों रोते हो सजदे में? ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह आपकी उम्मत के एक हिस्से को माफ़ फरमा देगा। फिर हुजूर सजदे में जाएंगे। जितना तवील अल्लाह चाहेगा हुजूर सजदा फरमाएंगे, फिर उठेंगे। रब फरमाएगा, महबूब अब क्यों रोते हो? कहा मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह फरमाएगा, महबूब आपकी उम्मत के दूसरे हिस्से को भी बख्श दिया। फिर हुजूर सजदे में जाएंगे। तीसरी मर्तबा जब उठेंगे, अल्लाह फरमाया अब क्या चाहते हो? कहा उम्मत के कुछ लोग रह गए हैं। अल्लाह फरमाएगा, हुजूर आपके सजदे के सदके मैंने आपकी सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। आखिरी बात, एक उम्मती को जन्नत कितनी मिलेगी? ये गुनाहगार उम्मती की बात है, बड़ी अच्छी और इल्म वाली बात है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक उम्मती को जन्नत कितनी मिलेगी? शेर तो आप सुनते हैं, कभी इल्मी बात भी सुन लिया करें। हुजूर ने फरमाया, आखिरी जो उम्मती होगा वो हुजूर की उम्मत में से होगा। अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों की वजह से दोज़ख में डाल देगा। हुजूर उसकी शफाअत करेंगे और उसे जन्नत में जाने का हुक्म होगा। जब वो जन्नत में जाने लगेगा, ये सही हदीस है, अपनी नज़र जन्नत में दौड़ाएगा, उसे जन्नत में कोई खाली जगह नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये आखिरी शख्स है जो जन्नत में जा रहा है।
अल्लाह से जैसे बंदा गिला करता है, गिला करेगा, अय अल्लाह तेरी जन्नत मुकम्मल हो चुकी है और मुझे जन्नत में जाने का हुक्म है। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, अब मैंने तुझे जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया, कितनी जन्नत चाहता है। उसने दुनिया में एक बादशाह का प्रोटोकॉल देखा होगा, कहा जितनी एक बादशाह की बादशाहत होती है, ऐ अल्लाह मुझे उतनी जन्नत चाहिए। अल्लाह फरमाएगा, जितनी रूहे जमीन है उतनी जन्नत इसे अता फरमा दो। तो एक बंदे को कम अज कम कितनी जन्नत मिलेगी? जितनी ये रूहे जमीन है। कारी साहब इतनी बड़ी बात कर दी कि इतनी बड़ी जन्नत कैसे मिलेगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, जो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जो एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह हर कलमे के बदले उसका जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। अब सुने उलमा से उस एक दरख्त की तफसीर क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक तेज घुड़सवार वो दौड़े 300 साल तक वो दौड़ता रहे, वो जन्नत का एक दरख्त जो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने से लगता है, उसकी मुसाफत फिर भी खत्म नहीं होगी। सुबहान अल्लाह। और आप जब से महफिल शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कितनी मर्तबा सुबहान अल्लाह कह चुके हैं? तो कह दें जरा सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। जन्नत कितनी बड़ी है? कितनी जन्नतें हैं? 8। जन्नत नईम, जन्नत अदन, जन्नत मावा, जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह से सवाल करे उसे चाहिए कि जन्नतुल फिरदौस का सवाल करे, क्योंकि अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई हैं, सबसे आला जन्नतुल फिरदौस को बनाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, युकालो लिसाहिबिल कुरान इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्न मंज़लतिका इंदा आखिर आयतिन तकराहु मिनहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अमर बिन आस की हदीस है, आखिरी हदीस सुनाऊंगा, मेरे अभी 2 मिनट रहते हैं। हज़रत अमर बिन आस फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत को कैसे बनाया, जन्नत के दराजात को कैसे बनाया, जन्नत के जीनों को कैसे बनाया। हज़रत अमर बिन आस रवायत करते हैं, हजूर ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान पाक की 6236 आयत नाज़िल की। हर आयत के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के ऊपर एक दर्जा बना दिया है। कुरान की कितनी आयतें हैं? एक तो मशहूर आपने सुना हुआ है 6666। ये गलत बात है। आज भी घर में जाइएगा, कुरान की आयतों को शुमार करिएगा तो वो बनेगी 6236 आयतें। हजरत अमर बिन आस फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हर आयत के बदले एक दर्जा बना दिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन हो जा, जब कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, दुनिया में मोहब्बत से अल कुरान वल रमज़ान यशफ़ान लिल अब्द, कुरान भी रमज़ान भी बंदे की शफाअत करेंगे। अल्लाह कुरान की रमज़ान की शफाअत को सुनकर अपने अर्श के नीचे बंदे को जगह अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब हर आयत के बदले अमर बिन आस फरमाते हैं कि एक दर्जा अल्लाह ने बनाया है। वैसे तो 8 जन्नतें हैं, 8 दरवाजे हैं, कितनी बड़ी जन्नत है। एक गुनाहगार को रोहे ज़मीन के बराबर जन्नत मिलेगी। अब आपका मकाम जन्नत में क्या होगा? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुरान पढ़ता जा, युकालू लिसाहिबिल कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के जीने चढ़ता जा, जहाँ तेरा कुरान का आखिरी हर्फ होगा अल्लाह वो तुझे मंज़िल अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और जब बंदा कुरान पढ़ता है, अल्लाह ताला के 2 फरिश्ते उसके माथे के ऊपर बोसा देते हैं। कुरान की बड़ी अजमत है, कुरान की बड़ी शान है। ये जो बच्चे कुरान पढ़ गए हैं, आपने वो मशहूर रवायत सुनी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली कि आप कब्रिस्तान से गुजरे, एक शख्स को अजाब हो रहा था, थोड़े दिन के बाद गुजरे, वह अल्लाह की रहमत हो रही थी।
अल्लाह से ईसा ने पूछा, ए अल्लाह ये क्या माजरा है? पहले गुजरा अजाब हो रहा था, अब गुजरा हूँ रहमत हो रही है। अल्लाह ने फरमाया ये शख्स गुनाहगार था, सियाकार था, दुनिया में गुनाह करता था, इस वजह से कब्र में अजाब हो रहा है। पीछे एक बच्चा छोड़ के आया था, आज मकतब में गया है, उसने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे रहमान और रहीम कहा है, रहम फरमाने वाला। और रहमान का मतलब है काफिर हो या मुसलमान हो अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। और रहीम का मतलब है अल्लाह सिर्फ मोमिनों पर रहम फरमाता है। जब इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मुझे हया आई कि जिसका बेटा मुझे रहमान भी पुकार रहा है, रहीम भी पुकार रहा है, और मैं उसके बाप को अजाब दे दूं तो मुझे पसंद ही बिस्मिल्लाह इतनी आई। बिस्मिल्लाह की बरकत से मैंने इसके बाप के अजाब को दूर कर दिया। और जिसने बिस्मिल्लाह से लेकर अलिफ लाम से लेकर 30 पूरे सिपारे पढ़े हों, 114 सूरतें पढ़ी हों, आप अंदाज़ा लगाएं। इसलिए हज़रत अली फरमाते हैं एक बच्चा जब वो कुरान पढ़ता है, उसको सीखता है, उसके हलाल को हलाल जानता है, उसके हराम को हराम जानता है, उस पर अमल करता है। पहले पढ़ो, फिर सीखो, फिर अमल करो, फिर तबलीग करो। कुरान के 5 हकूक़ हैं, इस पर ईमान लाओ, फिर इसको पढ़ो, फिर इसको समझो, समझने के बाद अमल कर लो, फिर जब अमल कर लो तो फिर ये नारा लगा दो, सबसे पहले मुझे अपने और फिर दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो ये 5 हकूक़ जब पूरे हो जाते हैं तो फिर हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि जब बंदा कुरान पढ़ता है, उसको समझता है, उस पर अमल करता है, अल्लाह उस एक पढ़ने वाले की वजह से 10 ऐसे लोगों के भी बख्शिश फरमा देता है जिन पर दोज़ख की आग वाजिब हो चुकी है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए, कुरान पाक को सीने से लगाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अजमल साहब मेरे छोटे भाई हैं, ये आपके इस इलाके में पहली महफिल है और हमारा अकीदा है कि बल्कि हदीस है कि जिस जगह अल्लाह